नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन उसमें गिर जाता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ इन दिनों यही हो रहा है। दोनों भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़ जाल बुनते तो हैं, लेकिन उसमें वो खुद ही फंस जाते हैं। चीन ने सोचा था गांव बनाएंगे, भारत को ललकारेंगे, लेकिन ये दांव ऐसा उल्टा पड़ा कि चीन के मॉडल गांव में रहने कोई नहीं आया। और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से नफरत के चक्कर में अपने देश को उस स्थिति में ले आए हैं जहां किसी भी वक्त उनके देश की बोली लग सकती है। और इन सब के बीच भारत के शौर्य का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन के ऑपरेशन ग्राम की हवा निकल गई है। चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों के मद्देनजर एलएसी के करीब तिब्बत में जिन गांवों को बसाया था, वहां रहने से लोग इनकार करने लगे हैं। लिहाजा बीजिंग से फरमान लेकर शी जिनपिंग की सेना तिब्बत पहुंची है और वहां के स्थानीय लोगों को भूतिया गांव में रहने के लिए सैलरी दे रही है। भूतिया गांव पर क्या है चीन के नए दांव की हकीकत, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ड्रैगन की मॉडल गांव वाली चाल नाकाम। भूतिया गांव में लोगों को बसाने का प्लान। चीन मानव कवच तैयार करने के लिए भारत से लगती सीमा के करीब आधुनिक गांव बसा रहा है। जंग की स्थिति में तिब्बत के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए चीन की सेना मॉडल गांव बना रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसे करीब 600 गांवों का निर्माण कर रहा है। भारत से तनाव को देखते हुए चीन ने इन गांवों को बनाने का काम हाल के दिनों में तेज भी कर दिया है, लेकिन चीन के इन मॉडल गांवों में सन्नाटा पसरा है। चीन के मॉडल गांव घोस्ट विलेज बनकर रह गए हैं। तिब्बत के लोग चीन और भारत के बीच तनातनी की वजह से इन गांवों में रहने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन की लाल सेना का मानव कवच तैयार करने का प्लान खटाई में पड़ सकता है। लिहाजा बीजिंग से एक फरमान आया और लोगों को इन गांवों में बसाने के लिए पैसे बहाए जाने लगे। तिब्बत डेली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार एलएसी के पास बनाए जा रहे मॉडल गांवों में रहने के लिए लोगों को हर साल 30,000 युआन दे रही है। भारतीय मुद्रा में ये राशि करीब 3.5 लाख के आसपास है। कई लोगों ने चीन से मिल रहे पैसों की बात को स्वीकार भी किया है। यही नहीं, चीन ने लोगों को बहकाने के लिए बड़ी संख्या में दलालों को भी तैनात किया है, जो पैसों का लालच देकर घोस्ट विलेज में लोगों को रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि चीन की सरकार और वहां की सेना ने इन मॉडल गांवों में रहने के लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। निर्जन गांवों को आबाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब दाल नहीं गली तो चीन ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चीन की सेना तिब्बत के लोगों को मानव कवच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। गांव वालों के साथ अपने जवानों को एलएसी की निगहबानी के लिए तैनात करना चाहती है। जंग हुई तो गांव के लोगों की आड़ लेकर मानवाधिकार पर चित्कार करना चाहती है। चाइना ने एक नई पॉलिसी डाली है जिसमें कि वो एलएसी के करीब अपने तरफ तकरीबन 500 से 600 गांव बसाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लोकल्स को डाला है, फौज के लोगों को भी डाला है, उन लोगों को सेटल किया है।
लेकिन ये सेटलमेंट बेसिकली चीन की स्ट्रैटेजी है टू यूज़ देम एज अ ह्यूमन शील्ड, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भारत से अगर एग्रेसिव कार्रवाई हो तो वो ना करी जाए। चीन स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाओं का लालच देकर उन्हें लुभाता है ताकि वो विवादित सीमाई इलाकों में रहने और स्थायी बस्तियों का निर्माण कर सके। लेकिन भारत से सटी सीमा के करीब चीन की ये चाल नाकाम होने लगी। एलएसी के करीब चीन के बनाए गए गांव सुनसान नजर आने लगे। चीन के बनाए ये मॉडल गांव काफी दूर दराज के इलाकों में बनाए गए। यहाँ मौसम भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। यही नहीं, भारत के साथ तनाव को देखते हुए बहुत से लोग इन गांवों में रहने से डर रहे हैं। तिब्बत के लोगों को अच्छी तरह पता है कि चीन की सेना उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। एलएसी पर चाइनीज लोग अपने उन मॉडल विलेजेस में जो चाइना ने क्रिएट किए हैं उसमें रहने के लिए राजी इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो वेदर बहुत खराब है, दूसरा वो जगह उन लोगों को सूट नहीं करती है, वो उस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा नेचुरल है कि चाइनीज लोगों को समझ आती है कि चाइना उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, जो अपने आप में बहुत ही खराब बात है। भौगोलिक स्थिति भी वहाँ की ऐसी है कि जो चाइनीज लोगों को सूट नहीं करेगी। तिब्बत के लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क का ढिंढोरा पीटना और मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने का ऑफर भी चीन के काम नहीं आया। तिब्बत के लोगों ने चीन के इस मौत वाले ऑफर को ठुकरा दिया। घोस्ट विलेज में गेस्ट बनकर रहने से इनकार कर दिया, लेकिन ड्रैगन ने अब पैसों का लालच दिया है तो बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग जान की बाजी लगाकर इन गांवों में रहने को तैयार भी हो जाएं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि एलएसी के करीब चीन का घोस्ट विलेज वाला दांव कितना कारगर होगा। क्या चीन मानव कवच तैयार करने में कामयाब हो पाएगा? भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़जाल बुनने इमरान खान बुरी तरह फंस गए हैं। घरेलू मोर्चे पर उनके खिलाफ हो रहे विरोध के बीच अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। खुद पाकिस्तानी सांसदों ने दावा किया है कि इमरान खान की गलत नीतियों की वजह से अमेरिका उनके देश पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला है। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इमरान को 20 नवंबर तक पीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कट्टरपंथी संगठन इमरान खान को बतौर पीएम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वहीं देश की जनता इमरान सरकार की गलत नीतियों की वजह से उसकी मुखालफत में आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन मुसीबतों की ये सुनामी तब और भयावह नजर आने लगी जब पाकिस्तान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का साया मंडराने लगा। पाकिस्तान के सांसदों ने चेतावनी दी कि देश पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कहर बरपा सकते हैं। इन सांसदों की माने तो पहले पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार खुलकर अमेरिका की आलोचना कर रही है। चीन को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। दरअसल चीन पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रहा है। ऐसे में इमरान सरकार उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। उधर अमेरिका का आईएमएफ, दूसरे वित्तीय संगठनों और एफएटीएफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। अमेरिका के एक इशारे से पाकिस्तान कर्ज के जाल में उलझ सकता है, वो भी तब जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टाइटैनिक की तरह डूबती जा रही है। तो पाकिस्तान के सांसदों ने आशंका जाहिर की है कि आने वाले दिनों में अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा सकता है। आईएमएफ और एफएटीएफ सख्ती बरत सकते हैं। यही नहीं, आयात पर रोक लगाकर अमेरिका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में अपने रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब कर दिए हैं
और अमेरिका के खिलाफ इन्होंने बहुत कई एक्शन दिए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल हुआ है, ये पाकिस्तान की बदौलत हुआ है। तो इनसे यूएसए एज इट इज़ खफा है। अमेरिका भी आपको और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वो सैंक्शंस भी लगा सकता है। पाकिस्तान के सांसदों को इस बात का भी खौफ है कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका उसे सजा दे सकता है। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिका को लेकर दिया गया बयान बाइडेन प्रशासन को रास नहीं आया। अमेरिका नाराज है, ताल्लुकात जो है निचली तरीन सतह पर चले गए हैं। अब दूसरी जानब चीन से दोस्ती, सी पैक, और अमेरिका अपनी शराइत मनवाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियां भी लगवा सकता है। जाहिर, चीन से दोस्ती और उससे होने वाले फायदे का लालच पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा, खासतौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को, जो फिलवक्त अपनी सरकार बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, जो नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने की खबर से सदमे में हैं, जो सेना और विपक्षी दलों की साठगांठ से घबराए हुए हैं। और अब बात हिंदुस्तान के शौर्य पथ की। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अब अपनी ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और उड़ान के साथ यह साबित कर दिया है कि वो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार है। यही नहीं, भारतीय सेना ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों का ऑर्डर भी ले चुका है। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों को तेजस लड़ाकू विमानों में फिट किया जाएगा। पूर्वांचल में हिंदुस्तान का शौर्य पथ। हैमर मिसाइलों से लैस होगा तेजस। चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत को घेरना चाहते हैं। ये एक साथ मिलकर दो मोर्चों पर भारत को उलझाना चाहते हैं। चीन LAC पर तनाव बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान LOC पर अपनी आतंक नीति को धार दे रहा है। लिहाजा भारत के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर प्रहार करने की तैयारियों को अमली जामा पहनाना जरूरी है और भारत की इन्हीं तैयारियों की तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण ही नहीं हुआ, बल्कि 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन भी किया। देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। जाहिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसे 3 एक्सप्रेसवे बन गए हैं जहां पर लड़ाकू विमान आपात स्थिति में लैंड कर सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में इस समय 20 से ज्यादा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे इस तरह बनाए जा रहे हैं जहां आपात स्थिति में फाइटर जेट उतारे जा सकते हैं। ये वो हाईवे हैं जहां पे एयर स्ट्रिप यानी कि हवाई पट्टी या तो विकसित की जा चुकी है या फिर विकसित हो रही है। चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। राफाल के नए स्क्वाड्रन तैयार करने के साथ हिंदुस्तान देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पहले से ज्यादा घातक बनाने की तैयारी भी कर रही है। अब जंग की स्थिति में तेजस पलक झपकते ही 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर देगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना तेजस की मारक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। तेजस को पहले से ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है। खबरों की माने तो इन हैमर मिसाइलों को तेजस में फिट किया जाएगा। फ्रांस की हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। तो आपको बता दें कि भारत को हैमर मिसाइल की पहली खेप तब मिली थी जब राफाल लड़ाकू विमान भारत आया था। इंडिया ने अपना जो तेजस विमान है उसकी भी क्षमता काफ़ी फोल्ड आगे से बढ़ा दी गई है और उसके अंदर अभी फ्रांस से हैमर मिसाइल्स खरीदी जा रही हैं, जो कि हैमर का है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मिसाइल है जो कि माउंटेनस एरियाज़ के अंदर और जो कि कंक्रीट जो बंकर्स हैं उनको ये पेनिट्रेट कर सकती हैं और काफ़ी उस चीज़ को उसको डिमोलिश कर सकते हैं। हालांकि तेजस विमानों में हैमर मिसाइल को फिट करना थोड़ा पेचीदा काम है। इसके लिए तेजस में कई तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं। यही नहीं, फ्रांस से इस बाबत अनुमति भी लेनी होगी। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अगर पहल कर दी तो ये तेजस की ताकत को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।